Bismillahirrahmanirrahim. Atomic structure and chemical bonding. Atom क्या होता है? Smallest part of an element that can take part in chemical reaction. Chemical change में smallest part जो किसी भी चीज का होता है एलिमेंट का, वो एटम कहलाता है. एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके सेंटर में पाया जाता है एटम के. ये न्यूक्लियॉन्स यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है. प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. न्यूट्रॉन चार्जलेस होते हैं. और इलेक्ट्रॉन्स इनके इर्द गिर्द न्यूक्लियॉन्स के रिवॉल्व करता है ऑर्बिट्स में, उनको नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कहते हैं और ये ऑर्बिट करता है न्यूक्लियॉन्स के इर्द गिर्द. मैस एंड चार्ज. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम पार्टिकल्स. चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एटम्स के, उसमें जो चार्ज होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो -1.6 और 2 × 10⁻⁻⁻, एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव इक्वल मास. यानी कि ये चार्ज इलेक्ट्रॉन पे भी उतना होता है, प्रोटॉन पे भी उतना होता है, लेकिन एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है. जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से इक्वल मास होता है 1.6 × 10⁻⁻24 बहुत कम है. और इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है 9 × 10⁻⁻24. ये अक्सर पेपर में पूछ लेते हैं. फिर ये पेपर में बहुत सवाल आता है प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर भी इसको कहते हैं. जेड से डोनेट करते हैं इसको. नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं. न्यूक्लियन नंबर या मास नंबर, इसको ए से डिनोट करते हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियॉन्स. आइसोटॉप्स से भी बहुत पेपर में सवाल आता है. सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. एटॉमिक नंबर उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होंगे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसमें या इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंट. चेंज इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में वो चेंज हो जाते हैं. सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है? न्यूट्रॉन्स पर. और फिजिकल प्रॉपर्टी किस पे? इलेक्ट्रॉन्स पर. इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सेम रहेंगे, जबकि उसके अंदर न्यूट्रॉन्स चेंज हो जाएंगे. वो आइसोटॉप्स कहलाते हैं. शेल्स क्या होते हैं? किसी भी एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसपे न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स. उनके इर्द गिर्द न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है. वो रिवॉल्व जो करता है उस स्पेसिफिक चीज को शेल्स कहते हैं. अब शेल्स नंबर्स में 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलते जाते हैं. फिर वो शेल्स डिवाइड होते हैं सब शेल्स में. 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब शेल्स हैं. एस, पी, एफ, डी. ये एफ नहीं आता, ये डी और फिर एफ. 4 यानी कि एक एस सब जो सब शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं. पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं. इसके बाद डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14. एफ इज द हाईएस्ट एनर्जी सब शेल. ठीक है, एफ हाईएस्ट है, डी उससे कम है, एफ पी उससे कम है और एस उससे कम. ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? रीजन्स और स्पेस इन विच एन इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड. ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल पर ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इन डिफरेंट शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिट्स. डिफरेंट शेल सबशेल्स में उस अरेंजमेंट के इलेक्ट्रॉन्स की वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराते हैं. इसके लिए एस एस पी एस डी पी एस यानी कि स्कूल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल. इस तरह ये अरेंजमेंट होती है. यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन 2 होंगे तो 1s में आ जाएंगे, अगर 4 होंगे 1s में, फिर 2s में, अगर तो ज़्यादा होंगे पहले 2 1s में आ जाएंगे, फिर 2 2s में आ जाएंगे, फिर 2p में आएंगे, 6 आएंगे, अगर उससे भी ज़्यादा फिर 3s में चले जाएंगे. इसके लिए अब प्रोसेस है. अब प्रोसेस क्या है? इलेक्ट्रॉन्स फिल into shells, subshells and orbits according to provisions for the lowest energy arrangement or ground state electrons configuration of an atom. low to highest ये तरतीब पाई जाती है. लो में S है, फिर P है, फिर D है, फिर उसके बाद D के बाद F आ जाता है. रूल बनना है कि लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट्स फिल फर्स्ट. सबसे पहले S सबसे लो है वो पहले होगा, फिर उसके बाद P होगा, फिर उसके बाद D, फिर उसके बाद F. और 1s छोटा है 2s से. 2s की एनर्जी हाईएस्ट है एज कंपेयर टू s के. रूल 2 है पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स पर ऑर्बिट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. एक ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और इनकी डायरेक्शन भी ऑपोजिट होगी. रूल 3 हुड्स रूल. Most stable arrangement of electrons in a subshell occurs when maximum number of unpaired electrons exist. यानी कि most stable arrangement electrons की subshell में कब होगी? जब उसके अंदर maximum number of unpaired electrons exist करेंगे. ये 3 रूल्स पेपर में पूछ लेते हैं इसमें से. केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स और आयंस. आयंस और एटम्स के दरमियान
अट्रैक्शन की फोर्स यानी कि उनके साथ एक दूसरे को जुड़ना, बॉन्डिंग करने की जो फोर्स होती है उसको केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। वैलेंसी, द कंबाइनिंग पावर ऑफ एटम टू लिंक विद अदर इलेक्ट्रॉन्स, के वो कितने दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन कर सकती है, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। व्हाई डू एटम्स बॉन्ड, एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं? टू मेक देयर आउटर इलेक्ट्रॉन शेल मोर स्टेबल, उनको ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड है यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयन, तो ऑपोजिट चार्ज आयन के दरमियान, यानी कि सोडियम एक आयन है पॉजिटिव और क्लोरीन एक नेगेटिव है, ये दोनों आपस में मिलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके आपस में जो बॉन्डिंग बनाते हैं दो आयन्स, इनको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। कोवलेंट बॉन्ड व्हेन टू नॉन मेटल्स कंबाइन, ये पेपर में पूछ लेता है, आयन्स के दरमियान आयनिक बॉन्ड, दो नॉन मेटल्स के दरमियान जो होता है दे शेयर वन और मोर पेयर इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स के दरमियान एक या एक से ज्यादा पेयर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड बनता है उन्हें कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगर वो बॉन्ड एक हो तो उसको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, अगर दो बने तो वो मल्टी कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। लोन पेयर्स क्या होते हैं? पेयर्स नॉट यूज्ड इन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग के अंदर यूज नहीं होते। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? व्हेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स comes from only one atom and not from two atoms, कहते हैं कि एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक एटम दूसरे एटम को दे देती है, जो लेता है उसको एक्सेप्टर कहते हैं, जो देता है उसको डोनर एटम कहते हैं। मेटेलिक बॉन्ड, जो मेटल्स में बॉन्डिंग होती है उसको मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। एटम्स आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर इन इरेगुलर अरेंजमेंट, यानी कि रेगुलर अरेंजमेंट के साथ जब एटम्स आपस में पैक्ड होते हैं, जो दो मेटल्स, तो उस वक्त जो बॉन्डिंग होते हैं उसको मेटेलिक बॉन्डिंग कहते हैं। ये क्या कहते हैं? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन मेटल एटम्स। अभी तक ये जो कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, ये सारी इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस थी विद इन द सेम एटम्स, यानी कि दो ऑक्सीजन मिलके आपस में एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन बनाते हैं H2, दो क्लोरीन के मिलके Cl2 बनाते हैं, वो स्टेबल हो जाते हैं। अब इंटर मॉलिक्यूल यानी कि डिफरेंट एटम्स का आपस में मिलना, ये वीक फोर्सेस होती है, जबकि इंट्रा जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती है। इसके लिए वंडर वाल्स फोर्सेस यानी कि डिस्पर्शन फोर्स भी इसको कहते हैं। टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, टेम्परेरी एक डाइपोल इंड्यूस करती है। नोबल गैसेस कैन बी लिक्विफाइड एट वेरी लो टेम्परेचर, ये इसीलिए लो टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं गैसेस, क्योंकि इनमें बॉन्डिंग जो फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड अदर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन एक और मॉलिक्यूल है, दूसरे मॉलिक्यूल्स कोई और है, तो ये एक वीक फोर्स होगी, इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहेंगे। जनरल साइंस की तैयारी के लिए हमारी यूट्यूब चैनल एग्जाम्स विद तकी को सब्सक्राइब करें और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो करें। शुक्रिया।